देखिए, इस समय 3 भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। वो हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हम उनकी जो समस्या है, उसको हमारे प्लेटफ़ॉर्म से उठाएँ और कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुँचाएँ। आपको बता दें कि इन 3 भर्ती के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। पहली भर्ती है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 648 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती के अंतिम परिणाम का इंतजार करते 4 महीने का समय बीत चुका है। लेकिन 181 पदों पर प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने के चलते अभी तक भी इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी है ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती 850 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती का अंतिम परिणाम का इंतजार करते लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है। हालांकि पहले बोर्ड की ओर से यह कहना था कि विभाग की ओर से जब उनको प्रोविजनल का क्लियर डाटा का जो लेटर है वह मिल जाएगा, उसके बाद वो परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन पिछले दिनों सूचना थी कि विभाग की ओर से एक ऐसा लेटर भी भेज दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड का यह कहना है कि 200 पदों पर प्रोविजनल जो मामले हैं उनको लेकर अभी तक भी उनको क्लियर रिपोर्ट नहीं मिली है। वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे, शिक्षा मंत्री को अपनी सारी समस्याएं भी बताई, लेकिन वहां से भी उनको निराशा मिली। हालांकि जब फोन पर यह पूछा गया कि इस भर्ती का अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा, तो बोर्ड की ओर से यह साफ कहा गया कि भर्ती में जब तक एक पद भी प्रोविजनल का रहेगा, भर्ती का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि वीडियो लाइब्रेरियन भर्ती प्रोविजनल मामलों के चलते लगातार अंतिम परिणाम में देरी हो रही है। बोर्ड का यह कहना है कि प्रोविजनल मामलों को अगर छोड़ते हुए परिणाम जारी कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भर्ती है वह कोर्ट में अटक जाती है और एक लंबा प्रोसेस चल पड़ता है, जिसके चलते बोर्ड को खासी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो भर्ती को लगातार देरी करने के लिए भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। ऐसे में दोनों ही भर्तियों की प्रोविजनल मामले क्लियर होने के बाद ही बोर्ड दोनों ही भर्तियों के परिणाम जारी करने की जो बात है उस पर अड़ा हुआ है। अब तीसरी भर्ती की बात कर लेते हैं, वह है 968 पदों पर आयोजित हुई जेल प्रहरी भर्ती। इस भर्ती में तो बड़ा कंफ्यूजन है कि इस भर्ती की डीवी रिपोर्ट बोर्ड पहुंची है या नहीं पहुंची है। विभाग का कहना है कि डीवी रिपोर्ट बोर्ड भेज दी गई है, तो वहीं बोर्ड का यह कहना है कि अभी तक पता ही नहीं है कि डीवी रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज की जो चुप्पी है वो युवाओं को अब खासा परेशान कर रही है। पहले सोशल मीडिया से उन्हें तमाम जानकारी मिल जाती थी कि डीवी रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा या प्रोविजनल मामले कहां तक क्लियर हो गए हैं। लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष ने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर अपडेट देना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसके चलते भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर उनकी डीवी रिपोर्ट अटकी है तो कहां अटकी है। अब इन तीनों ही भर्तियों के सैकड़ों अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति को क्लियर करते हुए तीनों ही भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि इन भर्तियों में एक लंबा समय हो गया है और अभ्यर्थी अब काफी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड और विभागों की ओर से इन तीनों ही भर्तियों को लेकर अंतिम परिणाम पर फैसला कब आता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।